प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग छठा, सिलसिला वचन नंबर 4। सच्चे परमार्थी को, जिसको अपने जीव के कल्याण का दिल से फिक्र लगा है, मुनासिब है कि सत्संग के वक्त निहायत चेत कर वचन सुने और उसी वक्त अपनी हालत से मिलान करता जावे और बाकी वक्त जिस कदर मुमकिन होवे अपने मन की वासना और तरंगों की निगाह रखे कि आया वो मुनासिब हैं या नामुनासिब, और जो नामुनासिब हैं तो उनको विघ्न कारक समझकर फौरन उठते ही रोके और तरंग की धारा को बहने न देवे, तो अलबत्ता कोई अरसे में मन और इंद्रियों के संभाल की ताकत किसी कदर हासिल होना मुमकिन है। यह काम सत्संग के वचनों का असर और नाम और स्वरूप के अभ्यास यानी सुमिरन और ध्यान का बल लेकर दुरुस्ती से बनना मुमकिन है। लेकिन ज्यादातर दुरुस्ती से यह काम यानी तरंगों का रोकना जब बन पड़ेगा जबकि मन में भोगों की तरफ से किसी कदर बैराग और नामुनासिब बर्ताव का खौफ होगा। नहीं तो चौकीदार आप चोर से मिलकर चोरी करावेगा, यानी मन और बुद्धि की जिस भोग की तरंग में आसक्ति है लिपटकर चैतन्य धारा को माया की लहरों के साथ बहावेगा। इस जगह पर यह कहना जरूर मालूम होता है कि मन और इंद्रियों की सफाई और समझ बूझ और बुद्धि की होशियारी बगैर कोई दिन चेत कर सत्संग करने के हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि बगैर सत्संग के किसी सत्संगी को इस बात की खबर भी अच्छी तरह नहीं हो सकती कि उस पर परमार्थ में क्या क्या फर्ज हैं और कैसे कैसे उसको परमार्थ यानी भक्ति के मामले में बर्ताव करना चाहिए और किस कदर संसार और उसके सामान से मोह और बंधन तोड़ना या ढीला करना चाहिए। तब सत्संग और अंतर अभ्यास का असर दृष्टि से नजर आवेगा। जो सत्संगी तेज सहम और विचारवान और रोशन अकल वाले हैं, वे थोड़े दिन सत्संग करके और परमार्थ की रीत बखूबी समझकर वाणी और वचन को होशियारी से नेम के साथ रोजाना पढ़कर थोड़ा बहुत सत्संग के माफिक फायदा उठा सकते हैं। यानी अपने मन और इंद्रियों की सफाई और वासना और तरंगों के रोकने की मशक अपने मकान पर रहकर कर सकते हैं और ऐसों के संग से अन्य सत्संगी कम दर्जे वाले भी फायदा उठा सकते हैं। जिस किसी के दिल में सच्चे परमार्थ और कुल मालिक राधा स्वामी जाल के दर्शन हासिल करने का सच्चा शौक है, उसकी तबीयत में संसार और उसके भोगों की तरफ से किसी कदर नफरत या उदासीनता जरूर आवेगी, और यह दोनों यानी चरणों में अनुराग और संसार से बैराग सहज में उसके परमात्मा का कारज बनाते जावेंगे और संत सद्गुरु का दर्शन और भी उनकी मेहर और दया उसको प्राप्त होवेगी। बड़ा भारी फायदा सत्संग का ये है कि वहां परमार्थी जीव हर एक दर्जे के प्रेमियों की समझ बूझ और रहनी और बर्ताव देखकर सहज में उनके साथ मिलकर भक्ति के अंगों में बरत सकता है और अभ्यास भी थोड़ा बहुत दृष्टि से कर सकता है। यानी उसके मन और इंद्रियों की गढ़त और समझ बूझ और करनी और रहनी की दृष्टि जल्द और सहज में होती चली जाती है। कैसी ही कठिन सेवा होवे या कोई मन और इंद्रियों के भिचाव या रुकाव की हालत होवे, प्रेमियों के गोल में मिलकर परमार्थी आसानी के साथ उस सेवा और हालत में बच सकता है।
ऐसे ही समझबूझ और गिरफ्त यानी पकड़ भी प्रेमियों के संग से सहज में बदल सकती है, यानी संसार का भाव और मोह कम और परमार्थ की कदर और चाह ज्यादा हो सकती है। इस वास्ते संग की महिमा बहुत भारी है। चाहे संसारी कार्रवाई होवे या परमार्थी, दोनों में संग की मदद से काम दुरुस्ती से बनता है, यानी संसारियों के संग से संसारी और परमार्थियों के संग से आदमी परमार्थी बन सकता है। और इसी तरह जब अंतर में शब्द का अभ्यास करे तो शब्द स्वरूपी सद्गुरु से मिलकर आप भी शब्द स्वरूप हो जाता है। हर एक सत्संगी को चाहिए कि ऊपर के लिखे हुए वचन को विचार कर जब जब मौका मिले और चाहे थोड़े दिन के वास्ते होवे, सत्संग में शामिल होकर और सच्चे परमार्थी और प्रेमियों की हालत देखकर अपनी समझ और हालत बदलवावे। और जब सत्संग प्राप्त न होवे तब राधा स्वामी जाल के बानी और वचन और उनकी शरह और तफसील जो दूसरी किताबों मिसल प्रेम पत्र वगैरह में छपी हुई हैं, गौर और तामुल के साथ थोड़ा सा रोजाना पढ़कर और अपनी हालत की जांच और संभाल उसके माफिक करता रहे। इस तरह से भी सफाई होवेगी और राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया से प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी और एक दिन कार्य पूरा हो जावेगा। जो किसी सत्संगी का चित्त बसबब न मिलने खातिर ख्वाह रस और आनंद के अंतर में कभी कभी अपनी अनसमझता से दुखी होवे तो कुछ मुजायका नहीं है। मन का ये बिचाव विरह का जगाने वाला और किसी कदर सफाई करने वाला है। कोई दिन या थोड़े अरसे ऐसी हालत रहेगी और फिर मेहर और दया से कुछ रस और आनंद मिलकर मन किसी कदर खिलेगा और दया के पर्चे भी मिलेंगे कि जिससे नई प्रतीत और प्रीत जागेगी। इस किस्म का चक्कर अभ्यासियों पर कभी कभी आता रहता है। कुल मालिक राधा स्वामी सर्वसमर्थ हैं और अपने बच्चों की हर तरह निगरानी और संभाल रखते हैं। वे कभी किसी को खाली नहीं रखेंगे, पर शर्त ये है कि सत्संगी के हृदय में उनके चरणों की थोड़ी बहुत लगन या प्रीत कायम होनी चाहिए और सुमिरन, ध्यान, भजन और वाणी का पाठ करके उनकी थोड़ी बहुत याद हर रोज दिल से करता रहे और कभी उनके दरबार से निराश न होवे, क्योंकि जैसी दया और मेहर इस समय में जीवों पर करी है और कर रहे हैं उसका वार पार नहीं है। परमार्थी जीवों को चाहिए कि जिस कदर अपनी निबलता और निकामता देखें उसी कदर समर्थ की शरण दृढ़ करें और चरण मजबूत पकड़ें। फिर उनके उद्धार में किसी तरह का शक नहीं रहेगा और ये कैफियत उनको खुद अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत मालूम हो जावेगी और अन्य सत्संगियों की आखिर वक्त की हालत देखकर या सुनकर पूरा यकीन हो जावेगा कि राधा स्वामी दयाल हर तरह से उनकी संभाल और रक्षा वक्त छोड़ने इस दे के फरमावेंगे।